कांग्रेस साफ हो रही है हरियाणा में। मतलब एक भी नगर निगम में मेयर नहीं बन पा रहा कांग्रेस का। रोहतक और सोनीपत में मार्जिन कम रहेगा, परंतु रोहतक और सोनीपत भी कांग्रेस के हाथ से फिसल रहा है। तो कल जब मतगणना होगी तो एक औपचारिकता ही निभाई जाएगी। भाजपा, आपने बताया कि भाजपा के सभी मेयर जो है वो अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। रोहतक और सोनीपत में थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा। जो कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट बनाई थी नगर निगम वाइज, वो नेता तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे लग रहा है कि रोहतक का जो प्रभारी जयवीर वाल्मीकि जी को बनाया गया था, चुनाव में एक बार भी मुझे जयवीर वाल्मीकि जी कहीं ग्राउंड पर दिखाई नहीं। कई विधायकों के नाम भी सूची में थे। वो स्टार प्रचारकों की जो सूची बनी थी वो भी ज्यादातर नदारद रहे प्रचार से। सोनीपत में केवल 85,000 वोट पोल होना और केवल 28% मत पोल होना एक शर्म की बात है। नगर निगम चुनाव के लिए अब परिणाम का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कल 12 मार्च को सुबह ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। तो कहाँ पे भाजपा मजबूत है, कहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, कौन किसका मेयर बनेगा, इसके लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक जोगेंद्र कथुरिया आज हमारे दी हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में मौजूद है। तो हम परिणाम और उनके रुझानों को लेकर बात करेंगे। कथुरिया जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि हम बात करें 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए चुनाव था, 8 में चुनाव था और 2 में उपचुनाव था। सोनीपत और अंबाला में केवल मेयर पद का चुनाव था, बाकी जगह पे पार्षदों का भी चुनाव था। तो यहाँ पर शक्ति रानी शर्मा और जो सोनीपत के निखिल मदान, इनके विधायक बनने के बाद इनकी मेयर की सीट खाली हो गई थी और केवल 9 महीने के लिए इनका उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि दिसंबर में तो कार्यकाल ही ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम सीधी सी बात करें, जो हमारे सामने रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस साफ हो रही है हरियाणा में। मतलब एक भी नगर निगम में मेयर नहीं बन पा रहा कांग्रेस का। रोहतक और सोनीपत में मार्जिन कम रहेगा, परंतु रोहतक और सोनीपत भी कांग्रेस के हाथ से फिसल रहा है। फरीदाबाद जो निगम है उसमें मार्जिन बहुत बड़ा रहने वाला है। पानीपत में बहुत बड़ा मार्जिन रहने वाला है। गुरुग्राम में बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा जीतने वाली है। मानेसर में कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसकने वाली है। मानेसर में तो कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं दिखाई दे रही, वहाँ पर निर्दलीय और भाजपा के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो मानेसर में कांग्रेस तीसरे पे, बाकी सभी स्थानों पर दूसरे पे। और जो मेन बात है, क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा। केवल मानेसर में भाजपा के सामने निर्दलीय अच्छी फाइट कर रहा है कैंडिडेट, और वो भी इसी कारण कि जो वहाँ एक बात चली कि राव इंद्रजीत जी निर्दलीय प्रत्याशी को जितवाना चाहते हैं, यही कारण है। और जो लोगों ने भाजपा के इस ट्रिपल इंजन के नारे पर मोहर भी लगाई, लोगों ने ये सोचा कि ऊपर भी सरकार भाजपा की है, हरियाणा में भी सरकार भाजपा की है, इसलिए जो परिणाम आते दिख रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो कल जब मतगणना होगी तो एक औपचारिकता ही निभाई जाएगी। भाजपा, आपने बताया कि भाजपा के सभी मेयर जो है वो अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। रोहतक और सोनीपत में थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा। तो कल एक तरीके से औपचारिकता ही रह जाएगी। देखिए ओपी जी, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते, हर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा होता है, जो वो अपनी जीत मानकर ही चलता है, वो अपनी जीत मानकर ही सोता है। जब परिणाम आते हैं वास्तविकता तब पता चलती है। ओपी जी, एक सच्चाई है, कोई भी वोट मांगने जाता है तो 80% 90% जनता हाँ ही करती, हम आपको वोट देंगे। केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जो फेस पे मना कर देते हैं कि हम इसके साथ हैं, हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर प्रत्याशी को 80% वोट अपने लगते हैं।
तो वास्तविकता से दूर होते हैं वो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे होते हैं। उन पर उन जनता के जो वादा होता है वोट देने का, उसका चश्मा चढ़ा होता है। जब परिणाम आते हैं तब उनको पता चलते हैं। तो ये कांग्रेस की जो क्लीन स्वीप हो रहा है नगर निगम चुनाव में, इसके पीछे क्या कारण है? मेन ऊपर केंद्र में भाजपा की सरकार होना और हरियाणा में भाजपा की सरकार होना, ऊपर से जो भाजपा का रवैया कि विपक्ष में यदि किसी की सरकार बन भी जाए तो उसे काम नहीं करना। आप दिल्ली इसका बिल्कुल रिजल्ट आप तो जो देख कांग्रेस सकते के हैं। जो नेता है वो भी मैदान में नजर नहीं आए चुनाव प्रचार में कहीं पे भी। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई जगह पे प्रचार के लिए गए हैं, फरीदाबाद में भी गए, वो रोहतक में भी रहे, अम्बाला में अमीषा चावला का नामांकन भी दाखिल करवाने गए। बाकी जो स्थानीय लीडर्स थे उनके भरोसे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही जो थी। कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट बनाई थी नगर निगम वाइज, वो नेता तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे लग रहा है कि रोहतक का जो प्रभारी जयवीर वाल्मीकि जी को बनाया गया था। चुनाव में एक बार भी मुझे जयवीर वाल्मीकि जी कहीं ग्राउंड पर दिखाई नहीं कई दिए। विधायकों के नाम भी सूची में तो थे। वो स्टार प्रचारकों की जो सूची बनी थी वो भी ज़्यादातर नदारद रहे प्रचार से। तो यही कारण रहा कि कांग्रेस की जो मिसमैनेजमेंट थी वही कांग्रेस की हार का तो कारण। कांग्रेस ने इस चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया था ये ऐसे तो। और तो कहीं मुकाबला था ही नहीं, केवल रोहतक और सोनीपत में मुकाबला था। सोनीपत में भी अगर पोलिंग जाता होती तो भाजपा बड़े मार्जिन से जीतती। भाजपा अभी भी चुनाव जीत रही है। सोनीपत में केवल 85,000 वोट पोल होना और केवल 28% मत पोल होना एक शर्म की बात है। देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ा है परंतु जो वास्तविक अवेयरनेस अभी भी आप माने तो बिल्कुल एक गलत ये प्रक्रिया को जन्म दिया लोगों ने कि केवल 72% लोग तो वोट करने नहीं गए। ये एक गलत मैसेज जाता है फ्यूचर के लिए, या फिर नेताओं का जनता के प्रति काम के लिए आगे ना आना, ये भी उसका एक परिणाम हो सकता है। लोगों के काम हो नहीं रहे, लोग परेशान हैं। तो जब लोग यही सोचने लग जाते हैं जब परेशानी रहनी है तो किस लिए, किसको वोट करना है, यही कारण रहा कि 72% जोगिंदर जी, हम रोहतक नगर निगम में आ रहे हैं जहाँ पे 22 पार्षदों के लिए भी मतदान हुआ और मेयर के लिए भी हुआ। तो पार्षदों की क्या स्थिति है? देखिए, वार्ड 1 से 10 में केवल कांग्रेस 2 वार्डों में थोड़ी सी टक्कर में है, 4 और 5 वार्ड में। बाकी 1, 2, 3 कहीं भी कांग्रेस टक्कर में नहीं है। कांग्रेस 3 वार्ड में तो शायद 5वें स्थान पर भी खिसक सकती है। 5 प्रत्याशी 5वें स्थान पर कांग्रेस पार्टी का खिसकना। 1 से 10 तक में मैं 3 वार्ड की बात, 9 और 10 में तो लड़ नहीं रहे, 4 और 5 में मुकाबले में है। 6 वार्ड में कांग्रेस चौथे स्थान तक जा सकती है। आगे 7 वार्ड में कांग्रेस तीसरे स्थान पर जा रही है। 8 वार्ड में टोटल 4 प्रत्याशी मैदान में, चौथे पर कांग्रेस जा रही है। 9 वार्ड में कांग्रेस लड़ नहीं रही, 10 में कांग्रेस लड़ नहीं रही। तो 1 से 10 वार्ड तक तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला। और 11 से 22 तक 11 वार्ड में कांग्रेस मुकाबले में है। कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला। राजेश प्रधान और परीक्षित देशवाल दोनों ही एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। ज़बरदस्त मुकाबला था, दोनों के लिए बड़ा गांव था और अच्छा मतदान भी हुआ। यदि खेड़ी साध से 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में ना कूदते तो कांग्रेस के लिए आसानी रहती। खेड़ी साध में 2 निर्दलीय प्रत्याशी आने के कारण यहाँ भी कांग्रेस का चुनाव फंस गया है। 12 वार्ड में कदम सिंह अहलावत अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण आज मुकाबले में है, चुनाव जीतने के करीब भी हैं। तो कदम सिंह अहलावत कांग्रेस की वजह से नहीं, अपनी व्यक्तिगत कामों और व्यक्तिगत छवि की वजह से आज मैदान में डटे हुए हैं। उसके बाद आप वार्ड 13 में कांग्रेस की बुरी स्थिति है। यहाँ पर नरेश कालाबोर की धर्मपत्नी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। वार्ड 14 की बात करें तो यहाँ पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की बेटी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पोलिंग बहुत कम हुई है।
अदरवाइज चुनाव और बड़े मार्जिन से हार सकती थी। तो चुनाव में कोई 14 वार्ड में मुकाबला है कि वह एक तरफा ही है? मुझे लग रहा है कि पल्लवी हांडा तो एक सम्मानजनक जो वोट्स होते हैं वो भी नहीं हासिल कर पा रहे, और जिस प्रकार से उन्होंने रूमर क्रिएट किया था वो बैलून फूट गया, और बिल्कुल नाम मात्र से वोट, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो शायद रिजल्ट से पहले वीडियो देखेंगे तो उन्हें हमारी बात चुभेगी। मैं आगे बात करता हूँ। वार्ड 15 में अनीता मिगलानी मुझे चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि संजय खुराना को जो शुरुआती रुझान थे उम्मीद से ज़्यादा वोट मिलेंगे, परंतु कंफर्टेबल पोजीशन जीत में की अनीता स्थिति में नहीं मिगलानी है। जीत रही हैं। वार्ड 16 की बात करें तो मुक्ता नागपाल या मयूर मुदगिल को बड़े मार्जिन से चुनाव में भी, रोहतक शहर में सबसे बड़ा मार्जिन मुक्ता नाग, वहाँ पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। यदि पोलिंग अच्छी होती तो और भी बहुत बड़े मार्जिन से मुक्ता नागपाल जीत सकती थी। या अगर वार्ड 17, अगर पूरे रोहतक शहर में किसी भी आप व्यक्तिगत तौर पर किसी से भी पूछेंगे कि आपको किस वार्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वार्ड 17 के लिए हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर बीजेपी का कार्यकर्ता, और नॉर्मल जिनका चुनाव में भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनका भी इंटरेस्ट वार्ड 17 में गुलशन इश्पुनियानी, जो 1996 से लगातार जीतते आ रहे हैं। हैं। अब उन्हें टफ फाइट मिली, सामने प्रतिद्वंदी स्ट्रॉन्ग था। डिम्पल जैन के लिए बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे, कृष्ण मिड्डा जी चुनाव मैदान में उतरे, यहाँ पर अरविंद शर्मा जी आए, एडी चोटी का जोर यहाँ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और उनके पुत्र हिमांशु ग्रोवर ने लगाया। परंतु जो चुनावी मैनेजमेंट यदि कांग्रेस की पूरे हरियाणा में कहीं दिखी, इतनी टफ फाइट होते हुए मुकाबले में बने रहना और जीत की पोजीशन के करीब होना गुलशन इश्पुनियानी की व्यक्तिगत छवि, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ यदि वो इस बार कांग्रेस का सिंबल नहीं लेते, इंडिपेंडेंट होते, तो मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते। कांग्रेस के सिंबल का उन्हें लिटिल बिट नुकसान हुआ है वार्ड 17 में। यदि वार्ड 18 की बात करें, फिर कांग्रेस की बुरी दुर्गत होने जा रही है। वहाँ कांग्रेस कहीं फ्रेम में ही नहीं है, शायद लास्ट पीछे से पहले नंबर पर आने वाली वार्ड 18 में। वहाँ पर रितु स्वामी और बीजेपी की बेबी रानी रोहिला के बीच में कड़ा मुकाबला है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट रितु स्वामी चुनाव जीत सकती हैं। यदि हम वार्ड 19 की बात करें, यहाँ कांग्रेस वार्ड 19 में कांग्रेस अच्छे फाइट, क्योंकि वहाँ भी जो व्यक्तिगत संबंध थे विजय गोयल के, और स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी रहे हैं, पुराने वैश्य संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, और अच्छी पकड़ है उस क्षेत्र में। विजय गोयल वहाँ पर फाइट दे रहे हैं। वहाँ जय किशन राजौतिया जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, उनके सुपुत्र अभिमन्यु राजौतिया, मुझे लग रहा है कि मुकाबले में। नरेंद्र कौशिक जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो भी मुकाबले में है। यहाँ भाजपा का वोट बिखर गया। यदि आमने सामने का मुकाबला होता, निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होते, तो यहाँ भी कांग्रेस चुनाव बहुत बुरी तरह से हार जाती। वार्ड 20 की बात करें तो यहाँ पर अनिल जो पूर्व में डिप्टी मेयर हैं वो अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। उन्हें अच्छी फाइट दी परवीन कौशिक ने। परवीन कौशिक को इस बात का फ़ायदा मिला कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी विनोद अहलावत, आशीष डबास और एक हनुमान पंघाल, इन्होंने जितने भी वोट काटे वो अनिल के काटे। सुरेंद्र शर्मा भी कुछ वोट ले रहे हैं, जो जिसका नुकसान यहाँ परवीन कौशिक को हो सकता है। कांटे का मुकाबला है, यहाँ कोई भी जीत सकता है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है दोनों के बीच में। परवीन कौशिक दोनों स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे, दोनों को ही चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है। परवीन कौशिक पूर्व में सरपंच भी रहे हैं पैरावर गाँव के, और पहले भी पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु इस बार कम अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। वार्ड 21 की बात करें, यहाँ कांग्रेस थोड़ी सी हैवी दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्यमल किलोई का जो व्यक्तिगत वार्ड वही था, उस एरिया में काम करवाए थे, उसका फ़ायदा वोट जिन्होंने ऊपर का वोट देना हो मेयर का कांग्रेस को, उसका फ़ायदा शमशेर पांचाल, उनका भी अपना व्यक्तिगत रस उख रहा है। और
मुझे लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस जीत सकती है। वहाँ मुकाबला भाजपा के विजेंद्र बैरागी से है, शमशेर पांचाल का, तो जीत सकती है वहाँ कांग्रेस। वार्ड 22 में कांग्रेस और निर्दलीय लीलू राम छोटी सुनारिया से है, 2 बार पहले चुनाव हार चुके हैं। इस बार लीलू राम जी का परिवार ये चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और भी कारण रहा, दीपेंद्र जी लीलू राम जी के ऑफिस में चले गए थे जब पार्टी का प्रत्याशी आशीष बुधवार की धर्मपत्नी थी, और फिर दीपेंद्र जी, तो एक मैसेज चला गया कि दीपेंद्र जी का सॉफ्ट कॉर्नर है लीलू राम जी के प्रति। और यहाँ मुकाबला कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय है, यहाँ भाजपा तीसरे स्थान पर खिसक सकती है। तो दोस्तों, जोगिंदर कथुरिया जी का ये विश्लेषण है, ठीक रहेगा तो आपने कमेंट्स दे के बताइए। कल परिणाम भी सामने आ जाएगा।